लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भजन आपके बीच में गरुड़ पुराण दोबारा लाने के लिए अवसर मिल रहा है आपके बीच में। और ये भगवान श्री विष्णु गरुड़ जी को उपदेश दे रहे हैं। आज हर दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ एक अध्याय हो जाती है, कभी 1.5 अध्याय, कभी 2 अध्याय भी हो जाती है। आज हम लोग 36 अध्याय से आगे 27 अध्याय पर पहुंच रहे हैं। इसमें है तीर्थ मरण की महिमा, तीर्थ में शरीर छोड़ने की महात्म क्या है, अंत समय में भगवान नाम का महिमा, अंत समय में भगवान के नाम जीवा पे आ जाए, शालिग्राम तथा तुलसी जी का सानिध्य मरण फल होगा, तुलसी का पौधा हो उसको आसपास में शरीर छोड़ने का अगर जो सौभाग्य हो जाए, और उधर शालिग्राम भगवान साथ में आसपास में हो, इसका भी महत्व अलग है। मुक्तिदायक तथा स्वर्गदायक प्रशंत करम, इष्ट पूर्ता पूर्वक तथा अनाथ प्रेत का संस्कार का महात्म, ये सब विधि आज आपके बीच में हम लोग ला रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए कुछ देर तक। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को उपदेश आपके बीच में गरुड़ पुराण के द्वारा ला रहे। कुछ ध्यान मंत्र और स्तुति, फिर आपके बीच में पाठ। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः, श्री उमा महेश्वराय भ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाय भ्यो नमः, सचिपुंद्राय भ्यो नमः, मात पितृ चरण कमले भ्यो नमः, इष्ट देवताय भ्यो नमः, कुल देवताय भ्यो नमः, ग्राम देवताय भ्यो नमः, वास्तु देवताय भ्यो नमः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नारायण विद्महि वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्र शन्नो वरुणः शन्नो वैतर्मा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुरुकमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रतीक्षं ब्रह्मासि तमेव प्रतीक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, मृत्यं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तत्मौतु तत्वक्ताम् औतु मम औतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। भगवान का स्तुति। श्री हरि को भगवान श्री हरि भगवान को बुलाने के लिए बहुत सारे साधन हैं। एक साधन ये है कि भगवान को स्तुति किया जाए, भगवान के गुणों को बड़ाई किया जाए। जैसे धरती माता गौ का रूप धारण करके बुलबुलाई थी, उस रूप से कैसी स्तुति होती वो आपके बीच में ला रहे हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंत, गो द्विज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहूँ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंद, अविगत गौतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंद, जय जागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निशिवासर ध्यावै गुण गण गावहि, जेति सचिदानंद। जय सृष्टि उपाई त्रिविधि बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करहूँ अगारी, चिंत हमारी जानिए भक्ति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपद वरूता, मन बच क्रम बानी, छाड़ी सयानी शरण सकल सुरजूता, सादर सुशिशेषा ऋषि अशेषा, जहाँ कहाँ को नहीं जाना। जय दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवं सो श्री भगवान, भववारिद मंदिर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंज, मुनि सिद्धि सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंज। लक्ष्मी नारायण भगवान की जानी सभे सुर भूमि सुनी, बचन समेत सने
गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तक्षे भगवान गरुड़ जी से पूछ रहे हैं अपने परम पूज्य भगवान विष्णु से कि प्रभु, दान एवं तीर्थ करने वाले स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आप इसका ज्ञान मुझे कराइए। ये स्वामी, किस दान और तीर्थ सेवन से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है? जीवन में क्या दान करना चाहिए कि मोक्ष के रास्ता खुल जाए, अथवा कौन सा तीर्थ कर ले तो मोक्ष का रास्ता खुल जाए? किस दीन एवं तीर्थ का पुण्य से प्राणी चिरकाल तक स्वर्ग में रह सकता है? क्या करने से स्वर्ग लोक एवं सत्य लोक से तेजो लोक तले जाता है? जिस पाप से मनुष्य नाना प्रकार के नरकों में डूबता रहता है। हे भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान जनार्दन, आप मुझको यह भी बताने की कृपा करें कि कहाँ पर मृत्यु होने से प्राणी को स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त हो जाती, कौन स्थान पर, क्या कर करके जीवन में कौन सा दान करके मोक्ष कर उपाय कर। ये सारे प्रश्न गुरु जी हमारे बीच, हमारे लिए, हमारी भलाई के लिए, हमारे सजहित के लिए भगवान गुरु विष्णु से पूछ रहे, जिससे पुनर्जन्म फिर नहीं होगा। ऐसे उपाय बताइए भगवान क्या बताएंगे, सुनेंगे। विष्णु भगवान, हे गुरु जी, भारतवर्ष में मानव योनि 13 ज्योति 13 जातियों में विभक्त है। यदि उसका प्राप्त करके मनुष्य अपने अंतिम जीवन उत्सर्ग तीर्थ करता है तो उसका पूर्व जन्म नहीं होता है। ये सुनेंगे हम। अयोध्या, मथुरा भगवान राम की जन्मभूमि, कृष्ण का जन्मभूमि। माया जगन्नाथपुरी है। काशी, वाराणसी और कांची, हरिद्वार, अवंतिका, द्वारिकापुरी और जगन्नाथपुरी और द्वारका, ये 7 पुरियां मोक्ष देने वाली, यहाँ पर शरीर छोड़ने वाले व्यक्ति। प्राणों के कंडगत में जाने पर मैं सन्यासी हो गया हूँ, ऐसा भी कह देने से मरने पर विष्णु लोक। अब जो कोई व्यक्ति अपने आप को घोषित करते कि मैं सन्यासी हो गया, मुझे संसार से कोई संबंध नहीं, ना परिवार से संबंध, ना सांसारिक चीजों से संबंध, ये सब को जो घोषित कर दे तो पूर्ण पृथ्वी पर उसका जन्म फिर नहीं होता। जो मनुष्य मृत्यु के समय एक बार हरि कह दे, भगवान का नाम, और इस 2 अक्षर का उच्चारण कर लेता है, वह मानो मोक्ष प्राप्त करने के लिए कटिवृद्ध हो जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन कृष्ण 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 यह कह करके मेरा स्मरण करता है, जैसे सुदामा का आदत है ना, उसको मैं नरक से उसी प्रकार से निकाल देता हूँ। जिस प्रकार से जल का भेदन कर कमल ऊपर निकल जाता है, जल कीड़ा गंदे जगह हो और जल से भरी हो और उस जगह से कमल का फूल फिर भी उग करके ऊपर आ जाता, इसी प्रकार से जहाँ पर शालिग्राम शिला है, वहाँ जहाँ पर द्वारावती शिला है और किवा जहने पर उन दोनों को शिलखांड कुंड में संगम है, वहां पर प्राणी को मुक्ति निसंदेह ही प्राप्त हो जाती है। भगवान विष्णु का शालिग्राम का मूर्ति हो तो वहां पर समस्त पाप एवं दोषों को विनाश करने वाला शालिग्राम शिला जहां विद्यमान है, वहां उसके सानिध्यों में मृत्यु होने के जीवन निसंदेह ही मोक्ष मिल जाती है। मृतो विष्णुपुर जाति न पुण्यव जायते शिता हम सकृतलाचनम ये हो हरिदत्तयाशिमर्दनम वृदम परिकास्तमे न मोक्ष कामनम प्रति। कृष्णवतो कृष्णति कृष्णति य मा समराम नित्यशति जलम भित्याम तथा पग्गम नरकतादुतवायतम शालिग्राम शीलाम यत्र यत्र द्वारवती शीलाम उभे जगमो यत्र मुक्ति ततंत्र संशे शालिग्राम शीलाम यत्र पाप दोष छायिताः तानि समधान समयुक्तम निर्जनम सुनीचताः। ये गुरु जी, तुलसी का वृक्ष लगाने, पालन करने वाले, सींचने वाले, ध्यान स्पर्श और गुणगान करने से मनुष्य के पूर्व जन्म पाप जल करके विनष्ट हो जाते। तुलसी का पौधा कितना महत्व है। तुलसी का पौधा कोई लगाए, उसके कोई सींचे और क्या
पालन करें, देख रेख करें, सींचे, ध्यान स्पर्श करें, उसको हाथ जोड़े स्पर्श करे या छूले, और गुणगान उनका करते रहे तो मनुष्य पूर्व जन्म फिर पाप ले, पूर्व जन्म तलिक भी पाप इस जन्म में उनका नष्ट कर देगा। रोपनाथ पालनाथ सैक्रोयस्तदमिष्टम कीर्तनम तुलसी हृदतम पापम गुनाम जन्मार्जितम, राग द्वेष के मल को दूर करने वाले समर्थ ज्ञान रूपी जलाशय सत्य रूपी जल से युक्त मानसी तीर्थ जिस मनुष्य के स्नान कर देता वह कभी पापों से सलीस नहीं होता है। देवताओं कभी काष्ठ और पत्थर की शिला में नहीं आते हैं, वे तो प्राणों की भाव से विराजमान है। इसलिए सद्भावास युक्त भक्ति का सम्यक आचरण करना चाहिए। ज्ञान देहेन सत्याम जले राग देशवतम या सनातो न मानसे तीर्थम न सलिप्याम पातके न काष्ठे विगतम देवो न शिलाय वदायतम भावे में विगते देवायास्थित समाश्रितः। मछुआरे प्रतिदिन प्रातः काल जाकर नर्मदा नदी के पुण्य तीर्थ में का दर्शन करते हैं, किंतु वे शिवलोक नहीं पहुंच पाते। मछली मारने वाले नदी किनारे पहुंचेंगे, मान लिया जय नर्मदा नदी भगवान शिव का मानस पुत्री है, नदी के रूप में उज्जैन में बह रही है। तो मछली मारने वाले हर दिन सुबह जाके दर्शन करते हैं, लेकिन वो भगवान के लोग नहीं पहुंचे। क्यों? ऐसा होता है मनुष्य को, जैसा समझिए कि जैसा पहले विचार आता है फिर आता है उसका कर्म का हिस्सा। तो ये लिखा हुआ। तो मनुष्य को चित्त में जैसा विश्वास होता है वैसा ही उन्हें अपने कर्मों का फल प्राप्त होता है, वैसे ही उनकी परलोक गति हो जाती है। फिर वैसा कर्म करेगा तो परलोक गमन, यानी शरीर छोड़ने के बाद में ऐसा ही। ब्राह्मण, गौ, स्त्री और बालकों की हत्या रोकने के लिए जो व्यक्ति अपने प्राणों को बलिदान करने के पर वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। कोई किसी का, ब्राह्मण का, गौ का, स्त्री का, बालक का हत्या करने जा रहा और आप रोक दिए अपने बल से, अपने वाणी से, किसी रूप से उनको रोक दिए, तो आप स्वर्ग का, अपने सीधा मोक्ष का रास्ता खोले। ब्रह्मार्थ गवार्ते न स्त्रीगणाम बालवदेशु न परिताग्यतम यस्तु न मोचवायता। जो निराहार व्रत के द्वारा मृत्यु प्राप्त करता है उससे भी मुक्ति मिल जाती है। कोई व्रत कोई रखे, व्यक्ति निराहार रखे हैं, उसी दिन मृत्यु हो जाए, सीधे सीधे मुक्ति, वह सभी बंधनों से निर्मुक्त हो जाता है। ब्राह्मणों को दान देने से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। हे गुरुजी, सभी प्राणियों के लिए जैसे मोक्ष मार्ग है वैसे ही स्वर्ग के मार्ग भी है, तथा गौशाला में देश विध्वंस होने पर, युद्ध भूमि में एवं तीर्थ स्थल में मृत्यु शैसर है। कोई तीर्थ भूमि में, कोई गौशाला में शरीर छोड़े और युद्ध भूमि में शरीर से, ये सब मोक्ष धारेगा। प्राणी वहां अपने शरीर को परित्याग करके चिरकाल तलक स्वर्ग में वास करता है, लाभ ले सकता है। पंडित को जीवन में और मरण इन दो तत्पर की ध्यान देना चाहिए, अतवे दान तथा भोग से जीवन धारण करके युद्ध भूमि में एवं तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त करे। जो मनुष्य हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, भृगु क्षेत्र, प्रभास, श्रीशैल, अद्भुत आबू पर्वत, त्रिपुष्कर तथा शिव क्षेत्र में मरता है, वह जब तक ब्राह्मण का एक दिन पूरा नहीं होता, तब ब्रह्मांड का एक दिन, ब्रह्मा का एक दिन पूरा नहीं होता, तब तक वो व्यक्ति स्वर्ग में निवास करता है। तो जरूरी है कि हरि क्षेत्र, गुरु क्षेत्र या तो फिर भगवान का धाम पे शरीर छोड़े। जो व्यक्ति सचित्र ब्राह्मणों को एक वर्ष तक जीवन निर्वाह के लिए अन्न वस्त्र आदि दान करता है, वह संपूर्ण कुल को उद्धार कर लेता स्वर्ग में। कोई एक ब्राह्मण हो, निर्धन हो और उसका कोई एक वर्ष तक भोजन का, कपड़े का प्रबंध कर दे, तो ऐसा व्यक्ति पूरे कुल को ताड़ देता है। ये भगवान यहाँ बता रहे। जो अपनी कन्या का विवाह वेद पारंगत ब्राह्मणों के साथ करता है, वह अपने कुल परिवार के सहित इंद्र लोक में निवास करता है। कोई
वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण के द्वारा इस विवाह को करवा दे, अपने कुल ब्राह्मण अच्छे ब्राह्मण के साथ विवाह कराते, उसका भी है। महादानों को देकर भी मनुष्य ऐसा ही फल प्राप्त होता। पापी कूप जलाशय उघात योम देवालय को जीवराध के करने के लिए पूर्व कर्ता की भांति फल प्राप्त होता है, अथवा जीर्ण द्वार से कर्ता पुण्य के दुगुना हो जाता है। जो मनुष्य विद्वान ब्राह्मण के परिवार को शीत वायु धूप से रक्षा करने के लिए घास फूस एवं पत्तों से बनी हुई झोपड़ी दान करता है। कोई व्यक्ति एक ब्राह्मण के लिए कुछ मकान दान करते हैं और रहने के लिए झोपड़ी आदि जैसा भी साधन बनाए कि धूप से और ठंडी से बच सके, ऐसा व्यक्ति भी फूस और पत्तों से झोपड़ी दान देता है। वह 3.5 करोड़ 3.5 यानी कि 350 करोड़ स्वर्ग में वर्ष तक स्वर्ग में निवास करता है, ऐसा लिखा है। जो स्वर्णा सती स्त्री अपने मृत पति का अनुगमन करे, वह मृत्यु के बाद शरीर रोमों के जितना ही संख्या है उतने वर्ष तक स्वर्ग में भोग करेगी। और कोई पत्नी अगर जो अपने पति का मृत्यु पर उनके ध्यान में सती हो जाए तो उनका पति के साथ जीवन मिलती है स्वर्ग लोक में, जितना शरीर में रोहा है उतना वर्ष तक। पत्नियों से स्त्री अलंकृत होकर के स्वर्ग का सुख वैभव प्राप्त करता। सदैव प्रति के द्रोह रखने वाले स्त्री अनेक प्रकार के पापों को करके भी जब मरे हुए पति का अनुगमन चिता पर चढ़ करके करती है तो उसे सभी पापों से धो डालती। चाहे जीवन पर्यंत तो अपने ठीक से ना रही हुई, लेकिन फिर भी अंत में मरे हुए पति के साथ चिता में बैठ जाती है तो उनका ये गति। यदि किसी सच्चित्र नारी का पति महापापों को आचरण करता हुआ दुष्कर्मी बन जाता है तो वह स्त्री अपने सदाचरण के उसी सभी पापों को विनष्ट कर देती। जो व्यक्ति नियम पूर्वक प्रतिदिन मात्र 1 ग्रास भोजन दान करता है, तो एक व्यक्ति का भोजन हर दिन दान करने का नियम है, कोई इतना करता है तो वह 4 चामर से युक्त दिव्य विमान में चढ़ करके भगवान के लोक को जाता है। जिस मनुष्य के द्वारा आजीवन पाप कर्म किया जाता है वह ब्राह्मणों को 1 वर्ष के लिए जीवन निर्वाहन वृत्ति देकर उसे पाप को विनष्ट कर देता है। जो व्यक्ति जितना भी जीवन में करता है लेकिन 1 वर्ष तक कोई भगवान एक ब्राह्मण का भोजन प्रदान करे तो उसको पूरे जीवन भर के किया हुआ पाप मुझको नष्ट कर देते हैं। जिस मनुष्य के द्वारा आजीवन पाप इस वीर्प कन्या का विवाह कराने वाले व्यक्ति को भूत भविष्य और वर्तमान के 3 जन्म में अर्जित पापों को नष्ट कर देता है। कौन? ये कोई ब्राह्मण हो, उनके कन्या का विवाह में सहायता करने वाले व्यक्ति को जीवन भर का भविष्य एवं वर्तमान तीनों जन्म का अर्जित पापों को नष्ट कर देता है। पहले के जन्म, आने वाले जीवन और वर्तमान का जीवन। 10 कूप के समान एक बावली 10 कूप के समान एक बावली समझे 10 कूप के समान एक बावली होती, 10 बावली के समान सरोवर है और 10 सरोवर के समान पुण्यशालिनी एक विरपा पासरा होती है। वह पापी जल रहित उन एवं देशों में बनवाई जाती है जनाती, और वो जो दान निर्धन ब्राह्मणों को दिया जाता है तथा प्राणियों पार के जो दिया जाता है उसके पुण्य से कर्ता स्वर्ग लोक को नायक बन जाता है। यहाँ लिखा हुआ गरुड़ पुराण का मैं आपको 27वां अध्याय सुना रहा हूँ, 37 अध्याय। इस प्रकार से अन्य बहुत से सुकृत है जिनके करके मनुष्य स्वर्ग लोक भागी हो जाता है। वह उन सभी पुण्यों को फल को ग्रहण करके परम प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेता है। व्यर्थ कार्यों को छोड़ करके निरंतर धर्माचरण करना चाहिए। इस पृथ्वी पर दान दम और दया ये 3 सार है। दरिद्र सज्जन ब्राह्मण का दान, निर्जन प्रदेश सिद्धति शिवलिंग का पूजन, अनार्थ प्रेत का संस्कार करोड़ों यज्ञ की फल प्रदान करती है। ये सारे काम
एक दरिद्र ब्राह्मण को दान करना, निर्जन प्रदेश में स्थित शिवलिंग का पूजन करना, जिस शिवलिंग को कोई त्याग दिया हो नहीं पूजन हो उनको फिर शुरुआत करे। अतः निर्जन में प्रदेश सिद्ध शिवलिंग का पूजन है। सुनिए, अनार्थ प्रेत को कोई संस्कार कर दे, कोई व्यक्ति भटक रहा उनके लिए कोई संस्कार करे, ये सब हमारे लिए मोक्ष का रास्ता खोलता है। ये श्लोक के साथ समाप्ति हुई। फल्गुन कार्ये परिजात्य संतते धर्मवान भवेत दानम दमो दया चेति सारमेते तंत्रे भूयि दानम सर्वो दरिद्रम शून्यलिंगम पूजनाहम मनाते चेतमा संस्कार कोटि यज्ञ फलादि। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पर इसके साथ में ये अध्याय पूरा हो रहा। आज के भाग यही हम लोग छोड़ेंगे और अगले और हमारे बीच में शायद 10 दिन का और प्रसंग रह गया है। इसको भली भांति हम लोग धर्म कांड को पूरा करेंगे। आज जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद। एक भगवान विष्णु का हम लोग सठ नाम से आज का पाठ कर लेते हैं और भगवान को इसका पाठ का समर्पण किया अपनी माता जी के याद में। इस गरुड़ पुराण का पाठ में आपके बीच में ला रहा हूँ माता जी स्वर्गीय राजकुमारी शर्मा का नाम से। ओम विष्णुवे नमः, ओम लक्ष्मीपते नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम श्री वैकुंठाय नमः, ओम गरुड़ ध्वजाय नमः, परब्राह्मणे नमः, ओम जगन्नाथाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम दैतंतकाय नमः, ओम मधुरूपये नमः, ओम तार्क्षे वहनाय नमः, ओम सनातनाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम हर्षिकेशाय नमः, ओम सुधाप्रदाय नमः, पुंडरीकाक्षाय नमः, हर्षिदत्कृते नमः, भरतभाय नमः, वनमालिने नमः, ओम यज्ञरूपाय नमः, ओम चक्रपनाय नमः, ओम गदाधराय नमः, उपेन्द्राय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम हंसाय नमः, ओम समुद्रमथनाय नमः, ओम हरे नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम ब्रह्मजनकाय नमः, ओम केटवसुरमर्दनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम कामजनकाय नमः, ओम शेषजायिने नमः, ओम चतुर्भुजाय नमः, ओम पंचजनधराय नमः, ओम श्रीमते नमः, ओम शांकपनाय नमः, ओम जनार्दनाय नमः, ओम पीताम्बरधराय नमः, ओम देवाय नमः, ओम सूर्य चंद्र विलोचनाय नमः, मत्स्य रूपाय नमः, ओम क्रूरमतनवे नमः, ओम कीड़ा रूपाय नमः, ओम नकसारिणे नमः, ओम वामनाय नमः, ओम भार्गवाय नमः, ओम रामाय नमः, ओम बलिने नमः, ओम कलिकने नमः, ओम श्री हयननाय नमः, ओम विशंभराय नमः, ओम श्रीकराय नमः, ओम कपिलाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ध्रुवाय नमः, ओम दत्तात्रेयाय नमः, अच्युताय नमः, ओम मुकुंदाय नमः, दधिमानवाय नमः, ओम धन्वंतरे नमः, श्रीवत्सकौस्तुम्भराय नमः, मुराराते नमः, ओम अदशजाय नमः, संघर्षणाय नमः, पृथ्वे नमः, ओम क्षीरब्धशयिने नमः, क्षीरब्धशायिने नमः, भूतात्मने नमः, ओम अनिरुद्धाय नमः, ओम भक्तवत्सलाय नमः, ओम नाराय नमः, ओम गर्जद्रवरदाय नमः, त्रिधामने नमः, ओम भूत भवनाय नमः, ओम श्वेत दीप स्वस्तताय नमः, ओम सनकादि मुनिध्याय नमः, भगवते नमः, ओम शंकर प्रियाय नमः, ओम धनाकांताय नमः, वेदात्मने नमः, ओम भागीरथ जन्म भूमि पाद्यम पदाय नमः, सप्तम प्रभुवे नमः, स्वेभुवे नमः, ओम विभुवे नमः, ओम घनश्यामाय नमः, ओम जगत कारणाय नमः, ओम अव्याय नमः, ओम बुद्ध अवताराय नमः, ओम शांतात्मने नमः, ओम लीला मनुष्य विग्रहाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम वीरांग रूपाय नमः, ओम भूत भव प्रभुवे नमः, ओम आदि देवाय नमः, ओम देव देवाय नमः, ओम प्रहलाद परिपालकाय नमः, महाविष्णुवे नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज जुड़ने के लिए भक्तजन सभी को धन्यवाद। कल फिर आपका राधे।